तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। देखो, शेड्यूल कास्ट पिछले में पढ़ा था, अब शेड्यूल ट्राइब पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये जो है ऑपरेट करती है अंडर आर्टिकल 338A। अब 338A कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है। तो लेकिन ये विच वाज इंट्रोड्यूस्ड की थ्रू 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2003 में आया, ठीक है। अब कंपोजिशन क्या है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब? देखो, इसमें एक चेयरपर्सन है, एक वाइस चेयरपर्सन है और 3 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग एक वुमेन इसमें, ठीक है। मेंबर्स जो हैं वो अपॉइंट होते हैं कितने टर्म के लिए? 3 ईयर्स टर्म्स के लिए। ओके, तो कौन सा आर्टिकल है? 338A। थ्रू कौन से अमेंडमेंट? 89। कंपोजिशन क्या है? एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन, 3 मेंबर्स हैं, 3 अदर मेंबर, इंक्लूडिंग नहीं है, 3 अदर मेंबर्स इंक्लूडिंग एक वुमेन, ठीक है। और ये सारे जो हैं मेंबर वो अपॉइंटेड होते हैं किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, फॉर द टर्म कितने? 3 साल के लिए मेंबर्स। ओके, अब हम बैकग्राउंड पढ़ते हैं कि क्यों जो है सेपरेट जो है वो कमीशन की ज़रूरत पड़ी। ये भी तो बात है ना, जो पहले दोनों जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों एक थी, अब अलग अलग क्यों? क्योंकि डिस्टिंक्ट सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। जो शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब के हैं, उनके जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है वो भी अलग है, सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस अलग हैं। इन दोनों की जो एक कल्चरल आइडेंटिटी है, इनकी जो पहचान है कल्चरली, वो भी अलग है, ठीक है। देखो, शेड्यूल कास्ट ने फेस किया डिस्क्रिमिनेशन जो प्राइमरी बेस किस चीज़ पे था? कास्ट सिस्टम पे, वर्ना सिस्टम से जो कास्ट सिस्टम हुआ। शेड्यूल ट्राइब जो इशू फेस कर रही है वो है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, कि एक अलग जगहों पे रह रहे हैं, फॉरेस्ट एरियाज में या बैकवर्ड एरियाज में। तो लैंड अलाइनेशन जैसी चीज़ें, कि बाहर के लोग आके उनकी ज़मीनें कब्जा कर रहे हैं, है ना। दे डोंट हैव ए पर्टिकुलर नॉलेज अबाउट द लीगल सिस्टम, दे डोंट नो अबाउट देयर राइट। उनका एक डिस्टिंक्टिव कल्चरल फिनोमिना है, तो उस कल्चर को प्रिजर्वेशन का, एक तरफ कास्ट सिस्टम का, एक तरफ जो है ज्योग्राफिकल लैंड लाइनेशन और कल्चर प्रिजर्वेशन है, तो दोनों के सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हैं अलग अलग है, ठीक है। इनएडिक्वेट अटेंशन, देखो जो कंबाइंड कमीशन है ना, वो जो है वो स्ट्रगल कर रही थी दोनों लोग के जो है स्पेसिफिक नीड जो है हर एक ग्रुप की जो है उसको जो है रिजॉल्व करने में, ठीक है। और इफेक्टिवली, क्योंकि ओवरलैप फंक्शन हो रहे थे, रिसोर्सेज लिमिटेड थी, तो एसटी स्पेसिफिक जो कंसर्न है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल एरिया का 5th में या 6th शेड्यूल है जो, है ना, उन्हें स्पेशल अटेंशन चाहिए, तो इसलिए जो है अलग अलग जो है रखा गया। एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी की भी बात, एफिशिएंसी की भी बात है। देखो, सेपरेट कमीशन का क्या है, ईच ग्रुप जो है उसको अलाउ किया जाएगा कि वो मोर फोकस और एक जो है एफिशिएंट अप्रोच करेगा, एक पॉलिसी उस तरीके से मॉनिटर करेगा, उनके कंप्लेंट्स को एड्रेस करेगा, कंप्लेंट रीएड्रेसल, डेवलपमेंट प्लानिंग अलग अलग होगी ना। एक स्पेसिफिक तुम्हें एक टारगेट दे दिया कि तुम यही करोगे, तुम्हें क्या दिया जाएगा, तुम पीसीएस की भी तैयारी करो, तुम यूपीएससी की भी तैयारी करो, तुम फलाने की भी नहीं, वैसे नहीं हो पाएगा ना। यू हैव टू हैव ए सिंगल गोल इन योर माइंड, so you can focus on on a single area. You can plan according to that and you can execute that. You can't make multiple plans and execute at the same time those multiple plans. That's not how the things works. तो लेजिस्लेटिव देखो, वेरियस जो पॉलिटिकल और ट्राइबल्स जो लीडर्स थे, उनकी भी जो लोग हैं, उन्होंने भी जो है बहुत देर से ये एडवोकेट कर रहे थे कि इंडिपेंडेंट कमीशंस होनी चाहिए जो यूनिक नीड्स जो हैं शेड्यूल ट्राइब की उनको एड्रेस करेगा, समझे। तो ये जो है पॉलिटिकल प्रेशर भी था, एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, ठीक है। अब फंक्शंस देखते हैं हम लोग के, फंक्शन क्या हैं जो है NCST के। देखो, नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब के, देखो सेफ गार्ड करने हैं बहुत से ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब्स के राइट, मॉनिटर करने हैं बहुत से इंप्लीमेंट्स जो हैं सिमिलर ये जो 15, 16, 19 सब क्लॉज B 46 में, 224 में, 270 में, 330 से 42 जो कॉन्स्टिट्यूशंस में जो आर्टिकल्स में जो चीज़ें उनके लिए की गई हैं, जो उनके अफर्मेटिव एक्शंस के लिए, जो उनके बेटरमेंट के लिए, जो उनको कुछ स्पेशल सेफ गार्ड दी गई उनको पे काम करने के लिए, जो लॉ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर इनेक्ट करती है उनके बेहतरी के लिए, या गवर्नमेंट की पॉलिसी जो प्रोग्राम से जो, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करने के लिए कंप्लेंट्स, है ना, कि इंक्वायरी करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंप्लेंट्स जो वॉयलेशन है SC ST का राइट, या डिस्क्रिमिनेशन या कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, किसका डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कोई शेड्यूल ट्राइब्स का, कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रही कोई रिजर्वेशन पॉलिसी या कोई वेलफेयर मेजर जो उनके लिए गवर्नमेंट ने लिए हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग, देखो
जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है ना, वो भी जो है एनुअली जो है एक स्पेशल रिपोर्ट बनाती है और वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देती है, जो डीलिंग करती है किस तरह से सेफ गार्ड किया जाएगा, कौन से प्रॉब्लम्स और इश्यूज ST SC फेस कर रही है, क्या इनकी बेहतरी के लिए और क्या किया जा सकता है। ठीक है, वो प्रेसिडेंट को वो रिपोर्ट करते हैं और प्रेसिडेंट जो है वो रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने सबमिट करता है। एडवाइजरी रोल भी है कि प्रोवाइड करता है एडवाइस सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को किस तरह से डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और पॉलिसी चलानी है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स जो ज़रूरत हैं प्रोटेक्ट करने के लिए उनके राइट्स। ठीक है, फिर पावर, सिविल कोर्ट की पावर इसके पास भी है, देखो क्योंकि ये समन भी कर सकता है, इन्फोर्स कर सकता है किसी भी अटेंडेंस ऑफ द इंडिविजुअल, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, एविडेंस ऑन एफिडेविट लिखवा के ले सकता है, कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड्स मांग सकता है किसी भी कोर्ट या ऑफिस से। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनकी पावर है। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखो इवेलुएट करता है और इंश्योर करता है कि जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इश्यूज़ या जो होने चाहिए शेड्यूल ट्राइब के लिए, जिनका और प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो उनके फंड्स का, जो वेलफेयर स्कीम्स के लिए दी गई है, वेलफेयर स्कीम्स को मॉनिटर करती है ये कमीशन। अच्छा, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को देखती है कि प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रही है एजुकेशन सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट में, लेजिस्लेचर में। ठीक है, 5th और 6th शेड्यूल के प्रोविजंस जो ट्राइबल एरिया में उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इनके ट्राइबल लैंड और कल्चर के लिए, देखो लैंड जो उनके सेफ गार्ड करता है उनके राइट्स, जो लैंड रिलेटेड है या कल्चर और लिंग्विस्टिक हेरिटेज है, या फिर जो नेचुरल रिसोर्स है, या फिर इम्प्लीमेंट करने कोई प्रोग्राम्स और इम्प्लीमेंटेशंस जो लॉ है जैसे, या फॉरेस्ट राइट है। ठीक है, समझे। फिर जो है रिजर्वेशन और रिकमेंडेशन, समझे, कंडक्ट करती है रिसर्च ट्राइबल इश्यूज़ पे, और बहुत सारे मेजर्स जो है गवर्नमेंट को बताती है किस तरीके से इनके जो है सोशल लाइफ को, इनकी सोसाइटी को, इनकी इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, जो लोग, और स्टडी करती है जैसे जब डेवलपमेंट पॉलिसीज़ बहुत सारी आती है ना, जब तो बहुत सारे लोगों जो है ट्राइबल कम्युनिटी डिस्प्लेस हो जाती है, तो उनके इम्पैक्ट क्या होते हैं, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑन दिस पीपल, तो ये डिस्कस किया जाता है। तो ये जो है ब्रॉडर जो फंक्शंस हैं जो ST के। ठीक है, ओके, कुछ की एरिया ऑफ फोकस जैसे 5th शेड्यूल है, हमने 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के बारे में बड़ा डिटेल वाइज पढ़ा था। ठीक है, ये जो शेड्यूल एरियाज होते हैं 5th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस में, ठीक है, जहाँ स्पेशल गवर्नेंस प्रोविजंस डाले गए हैं, क्योंकि ये ट्राइबल लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई, ठीक है, शेड्यूल्ड एरिया किया जाता है ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 5th शेड्यूल में। तो ये चीज़ें ये एरियाज़ में जो है मॉनिटर करती है कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक चल रहा है कि नहीं। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 5 है ना, वो 6th शेड्यूल के अंदर। ठीक है, मेघालय में, आसाम में, त्रिपुरा में, इन एरियाज़ में है ना, तो मिजोरम में, तो ये जो है वहाँ पे देखती है, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ इंश्योर करती है, वो तो मैंने बताया। ट्राइबल के खिलाफ जो है कोई क्राइम हो रहा है, कोई एट्रोसिटी है ना, या उनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, इन्वेस्टिगेट करती है ऐसे केसेस में। ओके, तो ये सारे जो हैं एक जनरल जो है काम है जो कमीशन का करने का। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। ओके, जो एट्रोसिटी एक्ट है ये है ना, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो 1989 का, इसके अंडर जो है देखती है अगर कोई भी क्राइम हो रहा है इनके खिलाफ, या जो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, ठीक है, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से कहीं डैम बनाए तो अराउंड के लोग या उनके विलेजेस के लोगों को जो है वहाँ से हटाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, ओके, तो ये एक जनरल इसका जो है काम है। ठीक है, मैंने आपको थोड़े से टॉपिक्स एक्स्ट्रा ऐड करके दे दिए, वैसे इतना लंबा ये टॉपिक है नहीं ST और SCs का, लेकिन मैं चाहता था कि आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, फिर भी नहीं हो रहा तो यू कैन जस्ट कमेंट एंड टेल मी व्हाट डिड यू नॉट अंडरस्टैंड। मेरा एक्चुअली पेन वर्क नहीं कर रहा है आज, तो मैं थोड़ा देखता हूँ उसको और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास करते हैं। ठीक है, जो बैकवर्ड क्लास वाली कमीशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तब तक ठीक है, गुड बाय।